इस गांव में रहता था एक गधा। नाम था बुद्धू। लोग कहते थे नाम जैसा काम वैसा, लेकिन इस गधे का जैसा नाम था उससे ज्यादा काम। बुद्धू नाम का तो बुद्धू था, लेकिन चालाक था। अरे बुद्धू जल्दी चल, पूरा गांव सो के उठ जाएगा और तू अभी आधे रास्ते में ही अटका रह जाएगा। इतना आलस मत दिखा, तेरे से ज्यादा तेज तो मैं चल लेता हूँ। हाँ तो मालिक, अब गधे हो? क्या क्या कहा? अरे कुछ नहीं मालिक, सामान अपने ऊपर भी लाद कर चलो तब पता चलेगा। खुद तो बस हाथ हिलाते हुए चल देते हो, सामान अपने ऊपर भी ला दो तब ना मानो। सब मुझे बुद्धू कहते हैं, पर कोई मेरी मेहनत नहीं देखता। सबसे ज्यादा काम का तो मैं ही हूँ। अरे मुंह नहीं, पैर चला पैर, वरना यही पर शाम हो जाएगी। मालिक बहुत देर हो गई है, भूख भी लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो। जाके घास खा के आ, और हाँ जल्दी वापस आ जाना, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। देख लेना, अगर मैं ढूंढने आ गया ना तो जहां दिखेगा वही मारूंगा। अरे मालिक, इससे अच्छा आप ही मुझे कुछ दे दो खाने के लिए, अच्छा सा। जा, ता है या बांध दूं तुझे, फिर मेरे पास कुछ नहीं है, चल जा। अरे जाता हूँ मालिक, जाता हूँ। बुद्धू काम से फुर्सत पाकर हरी हरी घास खाने खुले मैदान में आ जाता है। अरे मैया रे, ये मालिक ना किसी दिन काम करवा करवा के मेरी जान ले लेंगे। अब जाके फुर्सत मिली इस हरी हरी घासों को खाने की। अरे आ गया गांव का ट्रक। बिना इंजन का क्यों भैया? अब गदादारी का है नहीं बन जाते रो। अरे हमें जरा अपने गांव जाना था, छोड़ आते हमें भी। अरे जा भाई अपना काम कर, क्यों बेकर में मुझे पका रहा है, फालतू बंदर कहीं का। अरे भैया बुरा मान गए क्या? सारी दुनिया का बोझ तो तुम ही उठाते हो ऐसा लगता है। मेरी जगह आकर तो देखो, तब ना पता चले। भौ भौ। अरे चंटू भाई, क्यों इसे परेशान कर रहे हो बेचारे का? दिमाग कम भौ भौ, और बोझ ज्यादा है भौ भौ। सभी जानवर बुद्धू पर हंसने लगते हैं। हंस लो, काम तो मुझसे ही होता है। एक को है कि पूरी रात भौं भौं करने से फुर्सत नहीं मिलती, और एक को बस पूरा दिन सभी से लड़ने का बहाना चाहिए होता है। कालू भाई, तुम्हें रात में हो क्या जाता है भला? तुम रात भर अपनी भौं भौं और आऊ की आवाज से सभी की नींद हराम किए रहते हो। तुम्हें खुद नींद नहीं आती, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को नहीं आती? हमें तो परेशान ना किया करो, हमें सुबह सुबह उठकर काम करना होता है। तुम्हारे जितना फालतू का टाइम हमारे पास नहीं होता। भौ भौ, अच्छा हुआ बता दिया मुझे, तो पता ही नहीं था कि भौ भौ मेरे भौंकने से तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। भौ भौ, अब से मैं और ज्यादा अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर तुम्हें सुनाऊंगा। भौ भौ, तुम चाहो तो अगले दिन मुझे बता सकते हो कि तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा। भौ भौ। कालू, मैं बोल रहा हूँ, तुम ऐसा मत करना, वरना गांव वाले तुझे मार के गांव से भगा देंगे या उठा के किसी और जगह किसी जंगल में फेंक देंगे। बुद्धू इतना कहकर वहां से चला गया। कालू नहीं मानता और अगली रात वो फिर से भौंकने लग जाता है। भौ भौ, भौ भौ, भौ भौ। अरे ये कालू इतनी रात को फिर शुरू हो गया, ये जरूर जानबूझकर यहाँ आया होगा। तू तो एक नंबर का गधा ही रहेगा, ना तेज है और ना ही चालाक। समय देख दुकान पे सामान, क्या तेरा मामा पहुंचाएगा और तू यहाँ आराम से घोड़े बेच के सोएगा? रुक तू, तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये ले। अरे 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 मालिक, वो अपने मोहल्ले का कुत्ता है ना, कालू, उसने आज इतने धुन निकाले हैं कि मुझे नींद आज आई ही नहीं।
मालिक आज आप ऐसा करो कि दुकान में सामान आप ले जाओ। और तू यहाँ आराम से घोड़े बेच के सोएगा? रुक तू, तुझे मैं अभी बताता हूँ। अरे अरे मालिक, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, तो देखा ना तेरा मजाक तुझे कैसे भरी पड़ गया। अब जल्दी उठ, वरना मेरे हाथ में डंडा अभी भी है। अरे नहीं नहीं नहीं, मालिक उठ गया, चलिए चलते हैं। क्या बेचारा बुद्धू आधी अधूरी नींद में वो बाजार चला जाता है। उस कालू के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा आज, मिले तो सही। मालिक, अब मैं जाऊं घास खाने, आपके पास तो आज भी कुछ नहीं होगा मुझे खिलने के लिए। ठीक है, जा। लेकिन याद है ना, लेट आने का अंजाम याद रखना, वरना बुद्धू के बच्चे तुझे समझा समझा कर तो मैं थक गया। मालिक याद है, जल्दी आ जाऊंगा। क्यों रे कालूवे, मैंने तुझे मना किया था ना, कल ही फिर क्यों आया था मेरी नींद हराम करने? भौ भौ, अरे इसीलिए तो आया था क्यों कि तूने आने से और भौंकने से मना किया था। भौ भौ क्यों? कल की आवाज किसी थी? मेरा गला सुरीला है ना, क्यों भौ भौ? सुरीला नहीं, तेरे गले से तो साक्षात फटे हुए टायर की आवाज आती है। तेरी वजह से मालिक ने मेरी जो धुलाई की है ना, आज की मैं तुझे क्या बताऊं। कालू नहीं मानता और अगली रात वो फिर से भौंकने लग जाता है। भौ 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 भौ। उस दिन भी बुद्धू की नींद नहीं खुली, जिस वजह से रामू आते ही उस पर डंडे बरसाने लगता है। बुद्धू के बच्चे तुझे समझा समझा कर तो मैं थक गया। कितनी बार बोला है कि उठ जाया कर। मैं कोशिश करता तो हूँ मालिक, लेकिन मेरी नींद उस कालू की वजह से पूरी नहीं हो पाती। मैं कुछ नहीं जानता, तू उठ और अभी के अभी चल, वरना अरे नहीं नहीं मालिक, मैं चलता हूँ, चलिए। बेचारा बुद्धू जैसे तैसे अपने काम को पूरा करता है और रामू से जाने की इजाजत लेता है। मालिक मैं जाऊं क्या हरी हरी घासों को खाने? क्यों नहीं, बस उसी में तो तेरा सारा दिमाग लगा रहता है। बस खाना खाना खाना, काम कुछ ना करवाओ तुझसे, बस घास खिलवा लो। क्यों? अब जा, जल्दी आ जाना। बुद्धू भी वहां से बड़बड़ाते हुए चला जाता है। ये मालिक ना पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। मेरे से तो इतनी मजदूरी करवाते हैं और फिर भी मुझे सुनते हैं। अब तो मैं मालिक के पास जाऊंगा ही नहीं। एक काम करता हूँ, मैं जंगल चला जाता हूँ, वापस आऊंगा ही नहीं। और ये सोचकर बुद्धू जंगल चला जाता है। जंगल जाते ही उसे एक गुफा दिखाई देती है। ये जगह मेरे आराम से रहने के लिए बढ़िया है। बुद्धू गुफा के अंदर चला जाता है। यहाँ कोई रहता नहीं है क्या? पूरी गुफा खाली पड़ी है। चलो बढ़िया है, अब मैं ये आराम से सो सकता हूँ और मुझे परेशान भी नहीं करेगा। बुद्धू की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। कुछ ही देर बाद बुद्धू को कुछ जानवरों के हलचल और बातें करने की आवाज आती है। अरे अरे, तुम लोग मेरी गुफा में क्या कर रहे हो भला? यहाँ भी मुझे शांति नहीं मिलेगी क्या? शांत रहो भाई, शांति से तो तुम तब रहोगे जब जीवित रहोगे। क्यों भाई, ऐसा क्या होने वाला है? एक शेर हमारा शिकार करने के लिए हमारे पीछे आ रहा था। हमें कोई जगह नहीं मिली छुपने की, तो हम यहाँ आ गए। क्या कहा शेर? अरे तुम लोग खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। लगता है सारे जानवर जिनका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आ गया है, वो सभी इसी गुफा में छुप गए हैं। अरे भाई, वो शेर तो यही आ रहा है, कुछ करो। अगर तुम्हारे पेश कोई उपाय हो तो। रुको रुको, मुझे एक आइडिया आया है। तुम लोग बस मेरा साथ देना, ठीक है? क्या हुआ, तुम लोगों ने उसे यहाँ लाया या नहीं? बस महाराज, वो आ ही रहा होगा। जैसे तैसे हमने एक शेर को लाया था, वो भी पता नहीं कैसे उसे ये बात की खबर हो गई आप उसे खाने वाले हो, और वो भाग गया। हमें पता है कि आपको शेर का मांस कितना पसंद है महाराज, इसीलिए
हमारा एक साथी गया है दूसरे शेर को पकड़ के लाने। लेकिन मुझे एक शेर की खुशबू यही आसपास से आ रही है। अभी अभी मैंने जिन जंगली जानवरों को खाया उनसे मेरा पेट नहीं भरा। मुझे कोई बढ़िया सा मोटा ताजा शेर चाहिए। ये सुनकर शेर झाड़ियों में छुप गया। जाओ पता लगाओ, यही कहीं आसपास एक शेर है। मुझे उसकी सुगंध आ रही है। मैं उसके खून को पीऊंगा और उसे कच्चा चबा जाऊंगा। जिंदा बच गया तो दूसरे कई शिकार कर लूंगा, इससे पहले कि उस राक्षस के नौकर मुझे ढूंढने आए। मैं इस इलाके से बाहर चला जाऊंगा। ये सुनते ही शेर वहां से जितना हो सकता था उतनी तेजी से भाग गया। चलो, वो शेर तो यहाँ से भाग गया। अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ कोई और भी शेर आए। शुक्रिया भाई, तुमने तो हम सबको बचा लिया। तुम हो तो गधे, लेकिन तुम में दिमाग हमसे भी ज्यादा है। तुम सब क्या इसी तरह रोज रोज यहाँ वहाँ अपनी जान बचाते फिरते हो? और नहीं तो क्या, तुम तो पालतू जानवर लगते हो। तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारे पास रहने के लिए घर तो है। हमारे पास तो ये खुला जंगल है जहाँ हम शिकारियों से भागते फिरते हैं। चलो भाई, अब आप भी अपने घर चले जाओ, आप यहाँ नहीं रह पाओगे। हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैं इस जंगल में टिक नहीं पाऊंगा। और बुद्धू घर चला जाता है। अरे बुद्धू, पता नहीं मेरा बुद्धू कहाँ चला गया। अरे बुद्धू। अरे मालिक तो रो रहे हैं, चल के देखना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। मालिक, आप रो क्यों रहे हो? कोई मर मुरा गया है क्या जो इतना फूट फूट कर रो रहे हो? अरे बुद्धू, तू कहाँ चला गया था? मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। अरे मालिक, मैं ना जरा हवा खाने चला गया था। बुद्धू, मुझे माफ कर दे। तेरी अहमियत मुझे समझ आ गई है। तेरे बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाता। अच्छा हुआ तू आ गया, लेकिन अब मत जाना। मैं अब तुझ पे जुल्म नहीं करूंगा। मैं गधा हूँ मालिक, पर बेवकूफ नहीं। अब मैं आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है। जो शांत रहता है वो कमजोर नहीं होता। हर किसी की काबिलियत अलग होती है।